एडवर्ब क्लास होगा। क्या होगा? यूज ऑफ एडवर्ब क्लास। तो एडवर्ब क्लास में क्या होगा? एडवर्ब क्लास में जो है समय, स्थान, कारण, शर्त, तुलना, अंतर या विरोध, परिणाम, उद्देश्य, ढंग आदि का भाव प्रकट होता है। किस चीज का? समय का भाव प्रकट होता है, स्थान का भाव प्रकट होता है, कारण का, शर्त का, तुलना, अंतर या विरोध, परिणाम, उद्देश्य और ढंग आदि का भाव आदि का भाव क्या होता है? प्रकट होता है। तो इसमें जो है समय के लिए कौन कौन से कंजक्शन लगाते हैं, ठीक है ना? तो समय के लिए एक तो वहन आता है, whenever, while, after, before, till, until, as long as well as, since, आदि कंजक्शन का प्रयोग करते, ठीक है ना? इन कंजक्शन का प्रयोग जो है समय के जितने भी सारे कंजक्शन लिखे गए हैं सबका प्रयोग क्या के लिए होगा? समय के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतर क्या है? टिल जो है अफर्मेटिव प्रयोग होता है, अंटिल नेगेटिव। अंटिल लगाते वाक्य ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाता है, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? जैसे हमारा टेंस ये है, वैन, सॉरी, मोहन केम हेयर। मोहन यहां आया, ठीक है ना? ही हैड डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका था, ठीक है ना? ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका था। तो जितने भी कंजक्शन है इनमें से कोई सा भी कंजक्शन इसके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये लगेगा वो लगेगा, आप वहन भी लगा सकते हैं, आफ्टर भी लगा सकते हैं, बिफोर भी लगा सकते हैं, कोई सा भी कंजक्शन इसके अंदर। यानी कि ये कह सकते हैं जब मोहन यहां आया, जब मोहन यहां आया तो वह अपना कार्य कर चुका था। तो क्या आ गया इसमें? वह, तो वहन मोहन केम हेयर, ठीक है ना? कोमा, he had done his work। जितने भी कंजक्शन सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि सारे कंजक्शन क्या के लिए? समय के लिए। तो जब समय दर्शाना तो कोई से कंजक्शन इसमें रख सकते हैं। इस टेंस को मालूम हम ये भी कह सकते हैं, मोहन केम हियर आफ्टर ही हैड डन हिज वर्क, तो आफ्टर आ गया। इसे पहले ले लो, ही हैड डन हिज वर्क बिफोर मोहन केम हियर, आ गया नहीं? तो कोई सा भी कंजक्शन आ सकता है, लेकिन अंतर यही बताया हमने, टिल का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है, अंटिल का प्रयोग नेगेटिव में होता है, ठीक है ना? दूसरा आता है हमारा प्लेस। दूसरा क्या आता है हमारा? प्लेस, PLACE, हिंदी में बोलते हैं सब स्थान। स्थान के लिए, स्थान के लिए वेयर और वेयर एवर, ठीक है ना? वेयर, वेयर एवर आदि कंजक्शन का प्रयोग होता है। कंजक्शंस का प्रयोग होता
ठीक है ना। वेयर और वेयर एवर जो है, ये जो है वेयर, वेयर मीन्स कहां, वेयर एवर कहां भी या कहीं भी कह सकते हैं, है ना। तो जैसे पंडित नेहरू, पंडित नेहरू went many places, पंडित नेहरू बहुत से स्थानों पर गए, ठीक है ना। तो ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर उनका स्वागत किया गया, प्रत्येक स्थान पर उनका स्वागत किया गया। तो पंडित नेहरू का स्वागत किया गया, पंडित नेहरू का स्वागत किया गया जहां भी वे गए, ठीक है ना। पंडित नेहरू का स्वागत किया गया जहां भी वे गए। तो पंडित नेहरू was welcomed ठीक है ना। पंडित नेहरू का स्वागत क्या है जहां भी वे गए, तो वेयर आगे वेयर एवर या कुछ भी लिखे, कोई से कंजक्शन आ जाएगा इसमें, वेयर एवर ही वेंट। तो इस तरह जो हमारे स्थान के लिए तीसरा आता है हमारा, तीसरा आता है कारण, ठीक है ना, इन रीजन। हिंदी में बोलते हैं हम कारण। कारण के लिए एक तो क्या है, बिकॉज है, ठीक है ना। कारण के लिए तो बिकॉज है, बिकॉज एज या सिंस, सिंस एज आदि कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कारण के लिए जो है बिकॉज, सिंस, एज आदि कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंजक्शन जो प्रयोग होता है ना कारण के लिए, तो किसी भी टेंस में कोई सा भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे टेंस हमारा ये है, मोहन इज वेरी वीक, मोहन बहुत कमजोर है, ठीक है ना। ही कैन नॉट, he can not run fast, वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो मोहन बहुत कमजोर है इसीलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो इसीलिए अगर बात आती है तो उसमें क्या कंजक्शन लगेगा, सो। और जब सो कंजक्शन लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा एक कंपाउंड, और बना क्या रहे हम, कॉम्प्लेक्स। तो जब हमारा टेंस कोई कंपाउंड बनना है, सो आ रहा हो तो उसे उल्टा कर दो ऑटोमेटिक, तो बिकॉज हो जाएगा। जैसे मोहन तेज नहीं दौड़ सकता, मोहन कैन नॉट रन फास्ट, मोहन तेज नहीं दौड़ सकता बिकॉज, क्योंकि कोई से कंजक्शन लगा सकते हैं इसमें हम,
बिकॉज क्योंकि ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, क्योंकि वह बहुत कमजोर है। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट है वो कल पढ़ाया जाएगा, जो रह गया है आप लोगों का, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, सब्सक्राइब करते रहो जिन्होंने नहीं किया, और शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे बच्चे इसका लाभ उठा सके।